आओ असी सब अपनी अखां नूं बंद करते हैं, अपने सिरां झुकाउंदे हां और प्रार्थना में जाते हैं। जो अज दा वचन है उस लिए असी प्रार्थना करनी है कि प्रभु सानू समझ बख्शे। और आओ असी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करदा पिता, तू अज दा समा दिता है, साडे जीवन में रखा है पिता कि असी तेरे वचन नूं पढ़ और सुन सकीए पिता, और सुनन दे नाल ही विश्वास आउंदा है पिता। तू साडे उत्ते किरपा कर, असी तेरे वचन नूं सुन और मनण वाले बन सकीए प्रभु। और मैं अपने आप नूं तेरे सपुर्द करदा पिता, तू मैनू इस्तेमाल कर और भाइयों भैनों के उत्ते तेरा मसा आवे पिता, बोलन और सुनने वाले के उत्ते कोई मसा चाहते हैं प्रभु। तू साडे शरीरां नूं साडी बुद्ध नूं अपने कब्जे विच ले लै पिता, और साडे ख्याल इधर उधर ना भटकन प्रभु। असी सिर्फ तो सिर्फ तेरी हजूरी दे विच बनना चाहते पिता, तेरा विश्वास चाहते पिता। और तू ही है प्रभु जो सब कुछ कर सकदा पिता, क्योंकि तेरे हाथ विच सारा कंट्रोल है पिता। तू सानू संभाल के रख, साडे उत्ते दया कर प्रभु। सब कुछ तेरे हाथ विच है प्रभु, तू किरपा कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हैं, आमीन। आओ असी सब पवित्र शास्त्र दी पहला यूहन्ना उसका 4 नंबर अध्याय और उसकी 16 नंबर आयत नूं पढ़ना है कि वचन खुद परमेश्वर है। हालेलुया। ये वचन ही देहधारी होया है और साडे विच उसने वास कीता है। पहला यूहन्ना उसका 4 नंबर अध्याय उसकी 16 नंबर आयत मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा। अते असां परमेश्वर दे उस प्रेम नूं जो साडे नाल रखदा है जाणिया अते उसदी प्रतीत कीती। परमेश्वर प्रेम है अते जिहड़ा प्रेम विच रहिंदा है वो परमेश्वर विच रहिंदा है अते परमेश्वर उस विच रहिंदा है। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन दे उत्ते बरकत देवे। और असीं अपनी अखां नूं बंद करदे हां, सिरां झुकाउंदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करते हैं। अज दे इस पढ़े गए वचन दे उत्ते तेरी आशीष मंगदे हैं पिता, और साड़ी समझ नूं खोल, अपने कब्जे विच लै पिता, ताकि असीं इस वचन नूं समझ सकीए। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हैं, आमीन। और तुसीं सब बैठ सकदे हो। हालेलुया। हाँ, सारे खुश हो? हाँ, सारे हम जय मसीह दी। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है? हाथ खड़ा करो। कितने लोग जानते कि परमेश्वर प्रेम है? हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। और जब उसने संसार में बनाया और उसने अपने वर्गा बनाया, और जब असी देखते हैं सानू लगता है कि संसार जो है आप महारे जी रहा है, कि उसने सारी सृष्टि के ऊपर अपना कंट्रोल खो देता है। वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर है, उसने सब कुछ अपने लिए बनाया है और सब कुछ उससे तो रचा गया है। तो जब असी देखते हैं कि झूठ फरेब चोरियां हेरा फेरियां सब कुछ हो रहा है, तो की उन्हें अपना कंट्रोल गवा देता है? ये सवाल खड़ा होता है कि परमेश्वर एक कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता जो सब कुछ संसार में हो रहा? डकैतियां, हेरा फेरियां, झूठ, मर्डर, बलात्कार और इन्ना सब कुछ हो रहा है। लगता है कि परमेश्वर जरा असहाय हो गया है, परमेश्वर जरा कुछ कमजोर हो गया है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इदा लगता है ना सानू? इदा लगता कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल जो बाहर चला गया है। क्यों नहीं कंट्रोल करता? बलात्कार होंदे हैं, मर्डर होंदे हैं, चोरियां होंदियां हैं, हेरा फेरियां होंदियां हैं, कंट्रोल क्यों नहीं करता? ये सवाल है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है और लोगों ने इस प्रेम का गलत मतलब लगा लिया। हालेलुया। लोगों ने सोचा वो कड़ा कुछ कहता है, जो मर्जी करो, जिदा मर्जी जियो, और लोगों ने सोचा वो कुछ नहीं कहता, वह केड़ा कंट्रोल है साडे उत्ते, वह किसी चीज़ के उत्ते कंट्रोल नहीं है। और प्रचार का जो मतलब है वो किसी को खुश करना नहीं है। प्रचार दो तरीके दे होंदे, एक इमोशनली होंदा, एक होंदा
कॉन्शियसली। हालेलुया। वचन सुनना है, प्रार्थना करने का वखरा टाइम हुंदा है। आपां जदों प्रार्थना करनी हुंदी है, तुहाडे कोल 24 घंटे का टाइम हुंदा, जदों मर्जी प्रार्थना तुसीं कर सकदे हो। जद असी जिस माहौल दे विच हुंदे, अगर उत्थे गीत गाया जा रहा तो सारिਆਂ ने गीत गाना है। अगर प्रार्थना की जा रही सारिਆਂ ने प्रार्थना करनी है। अगर सारिਆਂ ने खड़े होना तो सारिਆਂ ने खड़े होना है। अगर सारिਆਂ नूं कहा जाता अखां बंद करनी है तो सारिਆਂ ने अखां बंद करनियां है। ये नहीं गा कि अखां खोल के बैठा रहे। हालेलुया। फिर अखां बंद करनियां। जो गीत गाउंदे, जे गीत नहीं गाउणा तो ताड़ी मारनी है। प्रचार किसी नूं खुश करन दे लई नहीं हुंदा। प्रचार दो तरीकों का हुंदा है। एक हुंदा है इमोशनली और दूजा हुंदा कॉन्शियसली। इमोशनली हुंदा है लोकां दीयां भावनावां दे अनुसार प्रचार करना, और एक हुंदा है प्रचार लोकां दी अंतर आत्मा नूं जगाउणा। इमोशनली प्रचार की हुंदा है कि असीं देखदे हां कि लोग जो है लोग साडे नाल प्रेम करदे आ। लोग बेचारे एडी दूरों ठंड दे विच आए हन प्रचार सुनन दे लई, भी थोड़ी जी रैत वरती जावे। इमोशनल हो के लोकां दे नाल इमोशनली व्यवहार करना। हालेलुया। ये पास्टर दा काम नहीं है। अगर कोई पास्टर प्रचार करता है तो उसने लोकां दा जीवन बनाना है। जीवन, लोकां दा जीवन दिसना चाहिए। किसी चर्च की सुंदरता ये नहीं है कि चर्च बहुत वड्डी है, पास्टर बहुत खूबसूरत है। ये नहीं है कि उस चर्च के लोग किस तरह परमेश्वर नूं मनदे हन। ये है प्रचार का असली मतलब। हालेलुया। प्रचारक का मतलब है लोगों को मसीह दे लई तैयार करना, ना कि अपने लिए तैयार करना। जिहड़े लोग अपने लिए लोगों को तैयार करते हैं वो परमेश्वर के वचन तो बहुत लंबे हैं। हालेलुया। और मैं वचन दे विच पढ़ रहा सी, और मैं वचन दे विच दो गधे देखे। दो गधियां की कहानी मैं देखी वचन दे विच। एक वो गधा है जिसनों बिलाम दे कोल है और उस परमेश्वर उसनों दर्शन दिंदा है। हुण जद गधे नूं परमेश्वर ने दर्शन दे दिते, असी की करते संसार दे इस बंदे नूं, इस पास्टर नूं परमेश्वर ने दर्शन दे दिता है। असी कहंदे भी इनू परमेश्वर ने दर्शन दिता है, असी उहदी पूजा करन लग पैने, असी उहदे पिछे लग जाने। परमेश्वर ने तो गधे नूं भी दर्शन दे दिता सी। हालेलुया। बिलाम दे गधे नूं, पर बिलाम गधे की पूजा नहीं सी करन लग पिया। एक गधा होर है जिस दे उत्ते बैठ के यीशु मसीह जो है यरूशलेम नूं जांदा है। हालेलुया। और लोग अपने कीमती कंबल शॉल ला के गधे के पैरों में विछा देंगे, अपने कुर्ते ला के विछा देंगे हैं। वो इज्जत जो है गधे की नहीं सी कर रहे, वो इज्जत वो उत्ते जो सवार है उदी कर रहे सी। और वो जो उसका मालिक है अगर वो सदाई हुंदा, बेवकूफ हुंदा, तो वो गधे नूं उत्थे मंदिर च बिठा दिंदा और गधे की पूजा करन लग पैंदा। हालेलुया। एक पास्टर जो है, चाहे मैं भी हूं, मैं परमेश्वर का गधा हूं जिसके उत्ते वो सवार है। हालेलुया। लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, जो मेरे ऊपर सवार है उसकी इज्जत करते हैं। और जो लोग उस टाइम मेरी इज्जत करते हैं और वो गधे की पूजा करने के समान है। हालेलुया। लोग गधे की पूजा करने लग पे हैं। इज्जत परमेश्वर की होनी चाहिए है, पास्टर की नहीं। जो लोग पास्टर को दर्जा देंगे हैं वो लोग गधे की पूजा करते हैं। हालेलुया। मैं इस ते बड़ा सीरियस सी, मैं क्या भी क्यों परमेश्वर ने एक उत्थे क्या भी गधे का ही बच्चा लेके आओ। हालेलुया। घोड़े मंगा सकता सी, रथ मंगवा सकता सी, क्योंकि वह खुद परमेश्वर से, क्योंकि वह सानू कुछ सिखाना चाहता है। ਉਹਦੀ हर गल दे विच एक शिक्षा है। वो कुछ सिखाना चाहता है कि जिस दे उत्ते मैं सवार हाँ वो गधा ही है और तुसी सिर्फ मैनू देखना है, उस गधे नू नहीं देखना है। हालेलुया। लोगों ने प्रचार का जो है सिस्टम बदली करके रख दिता है। असी प्रचार करते हैं, सानू भीड़ा नहीं चाहिए, असी चर्च नू नहीं भरना चाहते, असी वो जगह भर नहीं चाहते जो स्वर्ग दे विच लोकां दे लई खाली है। हालेलुया। असी लोकां दा जीवन बनाउंदे हां। कोई भी पास्टर जिन्ना मर्जी वड्डा होवे, महान होवे, उस पास्टर नू नहीं देखना है, उसकी कलीसिया देखनी। पास्टर की कलीसिया नू रहना आउंदा है। पास्टर की कलीसिया व्यवहार की करती है, पास्टर दे कलीसिया दी औरतां दा रहना की है, किस तरह रहिंदियां हन,
कि अज भी वो मूर्ति पूजा कर रही हैं? इतों पता लगता कि पास्टर दे पल्ले की है। इसलिए किसी ने भी मेरी इज्जत नहीं करनी, पर जो मैं बोल रहा हाँ उस गल की इज्जत करनी है। हालेलुया। क्योंकि साडा प्रभु वचन दे विच पाया जाता है। असी हुण देखना है कि वो प्रेम है तो वो सब कुछ कंट्रोल क्यों नहीं करता है ना। उन्हें तिन्ना हिस्सों दे विच काम कीता है। हालेलुया। सब तो पहला वो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन असी की कह सकते हैं, वो दसदा है पंजाबी, वो दसदा है कि मैं परमेश्वर हाँ। पुराने नियम दे विच उसने दस्या कि मैं परमेश्वर हाँ। जद वो परमेश्वर सी उस टाइम पशु जिथे वो पैर रख दिंदा सी पशु भी ਉਹਦੇ लागे फटक नहीं सी सकदा। इन्ना पवित्र है, इन्ना महान है। और मूसा जब उसके कोल गया वो कहता इत्थे जुत्ती ला दे और अपने लोगों को कह दे कि पशु भी इस पहाड़ के नजदीक ना आवे। वो दस रहा है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। अत महान है। पापी बंदा उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता सी। जद उसके भवन दे विच जांदा सी अत पवित्र स्थान दे विच जो बंदा उसते जांदा सी महायाजक ओनू रस्सा बन्नदे सी उसदे लक दे नाल। अगर उसके अंदर पाप पाया जाता है तो उत्थे ही वो मर जाता सी। हालेलुया। और उसकी लाश नूं कढण दे लई कोई दूसरा बंदा नहीं सी जा सकता। वो रस्से नाल खिंच लैंदे सीगे। हालेलुया। इन्ना पवित्र है साडा परमेश्वर। और जो इन्ना ही पवित्र बनया रहिंदा जिन्ना पवित्र है वो, तो फिर कोई पशु कोई पंछी कोई बंदा उहदे समीप नहीं जा सकता। भगती तो दूर दी गल है, उहदे बारे सोच भी नहीं सकता सी। हालेलुया। पर उन्हें अपना प्रेम जो है वो जाहिर करना सी। हालेलुया। जब वो अपना प्रेम जाहिर करता है फिर वो मैनीफेस्ट करता है। वो बंदा बन के बंदियां दे विच आउंदा है। उन्हां दे नाल उन्हां दे भरावां भैणां वर्गा व्यवहार करदा, अपने दोस्त बनाउंदा है और दसदा है कि दोस्त अपने दोस्त दे लई जान दे सकदा है। इहदे नालों वड्डा कोई प्रेम नहीं है। हालेलुया। और तीसरा उसदा है रिवलेशन। वो अपने आप दा प्रकाशन दिंदा है। और ये जो प्रकाशन है वो सारिਆਂ दे लई नहीं हुंदा। हालेलुया। असीं यूसुफ की कहानी देखते हैं कि यूसुफ जो है वो जद मिस्र दे विच जांदा है और उत्थे वो सुपनियां दे अर्थ दसदा है, दिलां दे ख्याल बुझदा है और उसनूं पदवी दी जाती है। सारे लोग देखते हैं कि इनडायरैक्टली वो राजा है। यूसुफ दा ही हुक्म चलता सी, जो यूसुफ कहता सी वो ही हुंदा सी। हुण सारे लोग देखते हैं कि यूसुफ जो है वो राजा वांगू है, राजा ही है। जेड़े लोग बाइबल नहीं पढ़ते उन्होंने कहानी ये समझनी थोड़ी जी औखी लगनी है। यूसुफ उत्थे फिरौन दी सज्जे हथ बैठा है, वो राजा ही है। हालेलुया। एक ही है, वो दी एक्सप्रेशन है, वो परमेश्वर वाला रुतबा है उसका। कोई उसके कोल नहीं जा सकता। और उसका एक होर रूप है कि जद उसके भरा उसके कोल आउंदे हन, जदों काल पै जांदा उहदे कोल आउंदे हन ते फिर वो उत्थे अपने आप नूं वो जाहिर करता है। वो जाहिर करता कि मैं तुहाडा भरा हाँ, मैं इब्रानी हाँ। हालेलुया। और तीसरा जो उसका रूप है वो सिर्फ उसकी पत्नी जानती है, जिहड़ी मिस्र दे विचों ही कढ़ी गई है, पराइयां जातां दे विचों। जिस तरह असीं हाँ, और उसका प्रकाशन जो वही जान सकती जो उसकी दुल्हन है। हालेलुया। उसने सिर्फ उस मिस्री औरत के उत्ते जाहिर किया सी। और जब उसने अपने भरावां दे उत्ते जाहिर करना सी, उन्होंने कहता तू अंदर चली जा। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब इसराइल दे उत्ते अपने आप नूं जाहिर किया तो उसने दस्या कि मैं तुहाडा भरा हाँ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਭੇਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਜਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਭੋ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯੈਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੂਨਾ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੀ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਣਬਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਜੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭੋ ਕੁਛ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭੋ ਕੁਛ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉੱਠ ਪਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਭੋ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਕੁਵਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਚੜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਦਮੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ। ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 6 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। प्रेम की है जिस प्रेम का पूरी दुनिया ने रौला पाया कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है कि असी उसके वचन के अनुसार जीए। यो ही प्रेम है। हालेलुया। प्रेम ये नहीं है कि सानू उसने आज़ाद छड़ दिता है, असी अपनी आज़ाद मर्जी के उत्ते जी सकते हैं, वो कुछ नहीं कहता। सुलेमान ने लिखा है, कहता हे जवान तो अपनी जवानी के दिनों के अपने करतार नूं याद रख, जो मर्जी कहता कर, जो मर्जी खा पी, आनंद कर, पर एक गल याद रख कि एक दिन तेरा हिसाब होना है। और जिदन हिसाब होना है उदन की हाल होना है। और जरूरी है कि असी उस हिसाब दे विच खड़े ना होइए, असी अपना हुणे सबो कुछ सैट कर लईए। हालेलुया। कल्पना करके देखो परमेश्वर की चीज है। 2 मिनट के लिए कल्पना करके देखो परमेश्वर की चीज है। अगर तुसी कल्पना नहीं कर सकते तो मैं तुहानू कल्पना दे विच लैके जांदा है। जिन्हें वो सूरज बनाया है जिसकी तपश के सामने बंदा खड़ा नहीं हो सकता, जिन्होंने देख नहीं सकता, उन्हें अपने हाथ नाल बनाया है। हालेलुया। ये जिहड़े वड्डे वड्डे भूचाल आउंदे हन और जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां इक्को ही झटके दे नाल हिल जांदियां हन। और वचन दे विच लिखिआ कि वह 1 सैकंड दे लई साह रोक लवे, अपना सारी सृष्टि नूं साह दिंदा है। अगर वो साह रोक लवे सबो कुछ तहस नहस हो जाएगा।
हालेलुया। अरे जो सबो कुछ कंट्रोल करता है, मान लो कि ये सूरज जो है अज ना निकले सवेर नूं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਨੇ शायद अपना कंट्रोल गवा दिता। उसने कंट्रोल नहीं गवाया किसी चीज़ के उत्ते, उसने सिर्फ आदमी नूं उसकी आज़ाद मर्जी के उत्ते छड्डिया है। सूरज के उत्ते उसने अपना कंट्रोल नहीं गवाया। अगर सूरज ने जो सवेरे जिन्ने टाइम ते निकलना उन्ने टाइम ते निकलना है, रात जिन्ने टाइम ते होनी उन्ने टाइम ते होनी है। मान लो ये सूरज जो है अज ना निकले, मान लो लोगों ने उठना है, सूरज निकले ही ना, और इदा ही लोग लम्बे पै रहणगे, सुते रहणगे, क्योंकि रोशनी होनी नहीं, बिल्कुल ही सूरज की रोशनी है। 24 घंटे बाद सूरज फिर ना निकले, और जब 3 दिन बाद सूरज नहीं निकलेगा सबो कुछ रुक जाएगा। हालेलुया। तुहाडियां टूटियां दे विच पानी जम जाएगा, तुहाडा ब्लड जो है तुहाडियां नाड़ां दे विच जम जाएगा। ये ओहो ही परमेश्वर है जो सूरज नूं तपश दिंदा है। हालेलुया। वो सूरज नूं गर्मी दिंदा है। और असी जब उसके हजूर दे विच आउंदे हां, असी भंगड़े पाउंदे हां। जिहड़ा सूरज है वो भी उसदा कहना मानदा है, चंद भी उसदा कहना मानदा है। सारी सृष्टि जो है उसने अपने हाथ दे नाल बनाई है। धरती दा सिर्फ उसने अपने पैर रखण दे लई जगह बनाई है। हालेलुया। उसदा पैरां दी चौंकी है धरती, और उस परमेश्वर नूं तुसीं मनदे हो और तुसीं भंगड़े पाउंदे हो। किदां बंदा भंगड़ा पा सकदा जद परमेश्वर, जदों बंदे नूं अपने आप बारे बंदा सोचदा, भंगड़े वो पाउंदा जिहड़ा बंदा अपने आप बारे नहीं सोचदा। असीं पापी मनुख हां, पैर पैर ते असीं झूठ बोलदे हां, साडा रहना सहना परमेश्वर के अनुसार नहीं है। सानू तो रोना चाहिए, बिलकना चाहिए, प्रभु कि तू सानू माफ कर दे, सानू माफ कर दे। जब असीं भंगड़े पाउंदे असीं साबित की करना चाहुंदे हां? ये ड्रामा है, ये भगती नहीं है। भगती तुसीं आप भी सोच लो, भगती की है? भगती है अपने आप नूं परमेश्वर दे अगे डिगना, अपने जीवन उसके अगे रखना, जिथे जिथे गलतियां हुई हैं वो सामने रखने कि प्रभु मैं इतने गलत हो गया, मैनू माफ़ कर दे। प्रभु मैं इतने गलत हो गया, मैनू माफ़ कर दे। साडियां गलतियां दी एडी लंबी लिस्ट है, और वो लिस्ट नूं मिटाउण दे लई वो धरती ते आया। हालेलुया। वो एक कानून दे विच बज्झा होया है। वो जो प्रेम करता है तो इसका मतलब नहीं है लोगों को आज़ाद छड्ड दिंदा है। हालेलुया। जब उसने कहा कि गुनाह जो है उसकी सज़ा मौत है, तो इसका मतलब नहीं कि उन्हें छड्ड दिता सबो कुछ, और उसने उस गुनाह की सज़ा जो है मौत है उसने अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। और इंसान बन के आया, और साडे गुनाहां दी खातर, साडे ही पापां दी खातर, जब असी पापी सी तो उसने सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। असी पाप करते सी, साडे हथ गलत काम करते सी, और उसने अपने हथां दे विच किल ठुकवा ले। साडा दिमाग जो गलत तरीके दे नाल सोचदा सी, और उसने अपने सिर दे उत्ते कंडियां दा ताज पा लिया। साडे ही पैर जो गुनाह वल वादे सी उसने अपने पैर अगे कर दिते। ये उसका प्रेम है कि वह बख्शी जाता है, बख्शी जाता है कि बंदा जो है इस चीज़ नूं समझ लवे, बंदा इस चीज़ नूं समझ लवे। पर जद बंदा इस चीज़ नूं नहीं समझण की कोशिश करता, बंदा जिहड़ा अपने आप ही धार्मिक बनया है, अपने आप ही बंदा धार्मिक बनया है। बंदे की करते भंगड़े पाई जाते आ, लाल रंग दे चुनियां लैके चिट्टे रंग दे सूट पा के स्टेजां दे उत्ते भंगड़े पाए जाते हैं। ते वो जिहड़े भंगड़े पाते मंच जो है ये इनू आपां पुलपिट कहने, जिहड़ा पुलपिट है इत्थों ही साफ निकलता है, मौत निकलती है, और इत्थों ही जीवन निकलता है। हालेलुया। यही वो जगह है जिथों तुहाडा जीवन बनना है। ਜਿਹੜੇ लोग परमेश्वर ने मैनू दिते हैं इन्हां दा उसने हिसाब मंगना है एक दिन कि मैं लोकां नूं सिखाया की है, मैं लोकां नूं प्रभु दे लई तैयार किस तरह कीता है। ये साडा फर्ज बनता है। हालेलुया। तुहाडी गवाही जो है किसी दा जीवन बदली कर सकदी। तुहाडी गवाही दे विच इन्ना दम होना चाहिए कि तुसीं दस सको कि असीं अपना जीवन जो है प्रभु नूं दिता है। हालेलुया। ये कहण दे नाल नहीं होना, वो करके दिखाना पैना। प्रचार जो है वो एक डेमोस्ट्रेशन है, डेमोस्ट्रेशन वो करके दिखाना पैंदा है। मान लो कि मैं कोलगेट की मशहूरी करदा और मैं कही जाता कि कोलगेट जो है दंद चिट्टे करती है, कोलगेट जो कीड़ा नहीं लगन दिंदी, कोलगेट आ करी जाती है ना, ये प्रचार नगा। असल दे विच उहदा प्रचार है कि कोई सड़िया दंद चुक्या जाए और जो कोलगेट है उहदे ते मल के दिखाई जाए कि आ देखो
ਇਹ ਕੋਲਗੇਟ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ चिट्टा। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ। और प्रचार किया है कि जो भैन पहला हार शिंगारां दे नाल लदियां होईयां सी, उन्हां भैणां नूं जो वचन सुणदा है तो प्रभु दे हजूर दे विच खड़ियां होण दे लायक हो जांदियां हन। हालेलुया। यह है प्रचार। प्रचार यह नहीं है कि लोकां नूं अपने मोहरे सुट्टिया जावे, प्रचार है कि लोग प्रभु दे नाल जोड़े जाण। हालेलुया। असीं लोकां नूं अपने नाल नहीं जोड़ना है, असीं लोकां नूं उहदे हजूर दे विच खड़े करना है। हालेलुया। असीं कहंदे जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग होण, भावें 10 लोग होण, संगत दे विच 10 लोग, सिर्फ हुण 10 लोग, पर लोग उन्हां वल देख के कह सकण कि मसीही लोग हन। हालेलुया। एक ही बंदा जो है पूरी सबो कुछ बदली कर सकदा, इक्को ही बंदा, अगर उसकी गवाही दे विच दम होवे। हालेलुया। साडे सारे प्रचार दा उसने एक दिन हिसाब लेना है। प्रचार दा उसने हिसाब लेना है कि लोकां नूं तुसीं की सिखाया है। हालेलुया। साडे विच कुछ लोग नवे हैं, उन्होंने नहीं पता, उन्होंने नहीं सुनिया हुंदा इस तरह का प्रचार। प्रचार जिथे जिथे प्रचार असी करते, इत्थे असी भगती नहीं करते, भगती असी बाहर करते। भगती जो है वो तुहाडी उत्थे देखी जाती है कि तुसी ब्याह शादी दे विच किस तरह दे हो, तुसी बस दे विच किस तरह दे हो, मेले दे विच किस तरह दे हो, पिंड दे विच किस तरह दे हो, महल्ले दे विच किस तरह दे हो। भगती तुहाडी बाहर है। इत्थे असी भगती करन दा तरीका सिखण आउंदे कि भगती करनी किदां। हालेलुया। इत्थे सिखाया जांदा है। पर जे असी उत्थे ही भगती करन लग पैने, असी अपने पास्टर दी भगती करें। बहुत सारे लोग है, लोग अपने पास्टर दी भगती करी जांदे, लोग पास्टर नूं पापा कही जांदे, पास्टर नूं पापा कही जांदे, और पास्टर दी घर वाली नूं मम्मी कही जांदे। पास्टर ने लोकां नूं अपनी भगती करन ते ला लिया है। और कहंदे भी जब कोई बंदा किसी पास्टर दे पैरीं हत्थ लाउंदा है, असीं कहने भी लोग तुहाडे पास्टर पैरीं हत्थ लवाउंदा, और कहंदे ओ थोड़ी कहंदा है, लोग आपे लाई जांदे आ। और मैं तुहानूं चैलेंज करदा कोई पैरीं हत्थ ला के दिखावे, ला के दिखावे, उस तो बाद अगर अपने मां प्यो दे भी पैरीं हत्थ ला जाएगा तो मैनूं फड़ लिओ आके। उहनूं वचन दे विचों दसो कि जद पतरस दे एक पिंड दे विच गया और लोकां ने उहदे हार पा दिता, और उन्हें हार नहीं सी लाया, पतरस ने नाल ही कुर्ता पाड़ सुट्टिया सीगा। हालेलुया। कहंदा तुसीं मैनूं पापी बनाउंदे हो, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी मनुख नूं नहीं दिंदा। हालेलुया। और जो बंदा परमेश्वर दी महिमा लैंदा है, और ओहदा हिसाब होना है एक दिन। हालेलुया। ओहदा भी हिसाब होना है। और जो लोग मसीही होने का दावा करते हैं, अपने नाम के पिछे मसीह लाते हैं और किसी मनुख के सामने मत्था टेकते हैं, यदा भी हिसाब होना है। क्योंकि मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है, असी उसकी दुल्हन हाँ, और साडा सिर है। असी सिर जो है किसी मनुख के सामने नहीं झुकाउंदे। हालेलुया। असी अपने माँ प्यो का आदर करते हैं, क्योंकि उसने दस्या है माँ प्यो का आदर करो, रिश्तेदार भैन भरावां की असीं कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। पर जे असी सिर झुकाउंदे हां तो परमेश्वर की नज़र दे विच गलत है। हालेलुया। इज्जत करनी और मत्था टेकना दो वखरियां चीज़ां। असीं इज्जत करते हैं सब दी। इज्जत तो कहते छोटियां दे नाल प्रेम करो, और वड्डे जो है उन्हां दी इज्जत करो। वचन दे विच लिखा है कि धौले सिर दे अगे उठ के खड़े हो जाओ। अगर कोई तुसी बैठे हैं 4 जने, अगर उत्थे कोई बजुर्ग आउंदा है जिसके वाल चिट्टे हैं, तो जरूरी है कि तुसी उठ के खड़े हो जाओ। ये वचन च लिखा है। और इन्हें ये नहीं कहा भी आ गया तो हुण लम्मे पै जाओ पैरों दे विच। उठ के खड़े हो जाना भी एक इज्जत होंदी है। असी अपने पास्टरां दी इज्जत कर सकते हैं। हालेलुया। पर जे असी अपने पास्टर दे पैरीं हत्थ लाउंदे हां ते दोने ही गए। पास्टर तो गया ही आ, उन्होंने पता नहीं, तुसी भी गए। मसीह नूं प्रेम करना, मसीह तो वध के तुहाडे लई कुछ नहीं होना चाहिए। ना माँ प्यो, ना भैन भरा, ना तुहाडा पास्टर। तुहाडा पास्टर जिहड़ा मर्जी स्टाइल बना के रखदा होवे, उहदे नाल नहीं कोई मतलब होना चाहिए। तुहानूं जिहड़ा स्टाइल वचन दा है, ये स्टाइल होना चाहिए। हालेलुया। और
कई बार लोग कहते भी बड़ा कौड़ा पास्टर है। हालेलुया। मैं भी बोल सकदा कि प्यारे भाईओ भैणों प्यार दे नाल रहो, है ना। पर असी उस यूहन्ना दे चेले हाँ। हालेलुया। साडे युग दे विच यूहन्ना दा आत्मा आ गया है और यूहन्ना कहंदा हे सब्बां दे बच्चो। उन्हें इदां नहीं कहा मेरे प्यारे भाईओ भैणों, है ना। मैं भी कर सकदा भी लोग मेरे नाल नाराज ना हो जान, लोग गुस्से ना हो जान, तो मैं लोगों नूं बन के रखा अपने नाल। मैं लोगों के इमोशनस की कदर करा भई लोग एड्डी दूरों आए हैं तो हुण ठंड दे विच विचारे कोई तो हुण जिद्दां बड़े दूरों आ गया, ठंड चुठिया तड़के, है ना। चलो नहाता भावें ना होवे, मूँह धो के आ गया। मूँह धोना भी तो बड़ी बहादरी का काम है ठंडे पानी ना। कोई मान लो मूँह धो के आ गया, मान लो स्कूटर मोटरसाइकिल ते आउंदा ठंड दे विच, और वो जो इन्नी ठंड दे आउंदा है, असीं उहदी कदर करनी चाहिए। बनदी है ना गल भी कदर करनी चाहिए भी बंदा एड्डी दूरों आया है तो उन्होंने ना प्रेम करिए, थोड़ी जी रियायत बरतीए। पर प्रेम की उन्हें सानूं दस्सिया, प्रेम है कि जेड़ा बंदा एड्डी दूरों आ गया ठंड दे विच, ओहदी असली कदर है कि उसनूं फिर वचन दे उत्ते खड़ा कर दिओ। हालेलुया। वो वचन दे उत्ते खड़ा हो जाए, वचन नूं जान लवे। पर जो सानू ही जफ्फियां पा के मुड़ गया, असी आउंदे लई चाह बनाओ जी, गर्म करो जो सेक ला दो, कोई गल नहीं भाई जी तू अद्धे घंटे बाद च आ जी संगती च, तू बहुत दूरों आया तो तू आके सेक के आ जाए। ये है इमोशनली प्रचार। असी उहदी कदर कीती ना। प्रभु भी जानदा भी बंदा देखो एड्डी दूरों ठंड दे विच आया है, ठरिया पिया आ, तो चलो कोई नहीं, असी भाई नूं कहने भी चल कोई नहीं तू रजाई च बैठ जा अद्धा घंटा, कोई नहीं बंदगी चलदी, बाद च आ जी जदों निगाह हो गया। इदां नेगा ये प्रेम नेगा, ये उस बंदे दे लई नरक दा दरवाजा खोलना है। प्रेम यह है कि बंदा एड्डी दूरों आया है तो वो पल्ले कुछ पै जाए, वो कुछ सीख के जावे और वो पता लगे भी हाँ भाई परमेश्वर है एक ही चीज़ है, परमेश्वर का कंट्रोल है हर चीज़ के उत्ते। वो अपने कंट्रोल नूं कदी गवाउंदा नहीं है कि जैसी ये देख लिए कि वो प्रेम है तो वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। भी जिद्दां दे मर्जी असी वो बने फिरीए, जिद्दां दे मर्जी असी वाल कटाई जाइए उड़ने जाए, है ना, जिद्दां दे मर्जी असी बने फिरीए। उन्होंने कंट्रोल करना आउंदा है पर वो करता नहीं। हालेलुया। क्योंकि जदों कंट्रोल करता है तो फिर समा नहीं हुंदा बंदे, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और वचन दे विच लिखा 25-25 हज़ार बंदे दे 70 डिगे। 70 डिगण का मतलब जानते 70 डिगदा जो कणक की कोई मशीन चलती है, जो अजकल आए ना वो मशीनां चलदियां बड़ियां, एक पासों दाती चलती तो नाल ऐ डिगदी चली जाती है। और जो लोग वचन के खिलाफ खड़े 25-25 हज़ार बंदे का एक बारी 70 डिग गया। हालेलुया। और कई तो इदा होया कि जिथे खड़े से जमीन खुल गई उतों और सीधे ही थले। और उस टाइम पुराने नियम दे विच हुंदा, क्योंकि उस टाइम वो दसदा कि मैं यहोवा हाँ। पर अज वो अपने भरावां दे उत्ते वो कर रहा है अपने आप को, और दसदा कि मैं तुहाडे लई अपनी जान दे सकदा हाँ। और समा वो है कि जदों महिमा दे विच आवेगा। हालेलुया। जब महिमा दे विच आवेगा ये सितारे भी अपनी जगह, जिन्हों आपां कहंदे हैं ना कि एक युद्ध होना है, अरमगदोन दा युद्ध, जब उसने अपनी महिमा दे विच आउणा है और सितारियां ने अपनी जगह छड्ड देनी है। और जब सितारा अपनी जगह छड्ड देगा, सूरज अपनी जगह छड्ड देगा, वो कंट्रोल नहीं करेगा, तारियां दे विच तारे वजणगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब वो अपनी महिमा दे विच आवेगा, हालेलुया, फिर वो सब कुछ वो कंट्रोल च होवेगा। वो फिर ये SUN नहीं होगा, SON होगा। हालेलुया। वो सन होगा, वो रोशनी होगी और फिर उत्ते सूरज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और वचन दे विच लिखा कि वो सारे आसमान नूं चादर वांगू लपेट देगा। हालेलुया। उसकी महिमा की कल्पना करो है की चीज़ है। हालेलुया। परमेश्वर की व्याख्या कोई कर नहीं सकता। मैं प्रचार किया है कि असी सिर्फ जो गल्लां करते हैं ये साडी समझदे हो, जिन्नी कि मैनूं समझ है मैं उन्ना कि दस रहा, पर जिथे साडी सोच खत्म हो जाती है उत्थों ओहदी शुरू होती है। हालेलुया। असी देखते हैं कि आ सूरज, ये सूरज जिहड़ा हुण एक नवे सूरज की खोज हुई है, इदां दे 40 लाख सूरज उहदे विच समा सकदे, वो भी उन्हें ही हत्थ नाल बनाया है। हालेलुया। वो भी उन्हें ही बनाया है। बंदा तो उत्थे तक जिथे तक पहुँचता उन्ना क दसी जाता है। हुण साइंस इत्थे तक पहुँची है कि एक सूरज की खोज हुई है। हालेलुया। हुण अगे जिहड़ा गांह तो गांह पता लगी जाता है
भी गाहां की हो रहा। ये पर्दा चक्की जाते और एक दिन होना है कि जो पर्दा चुकते वो पर्दा चुकना जिते वह चेहरा नजर आना और सब कुछ खत्म हो जाना। हालेलुया। फिर कुछ नहीं रहेगा अगे। चक्की जाते परदा चक्की जाते परदा चकते इन्होंने उत्थे तक पहुँचना और फिर उत्थे इन्हों SON लभना है। हालेलुया। और ये प्रकाशन है जो उसने अपनी दुल्हन को दिता है। ये सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ ना गल्लां दा। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो साडे उत्ते अपने आप को प्रगट करता है। बंदा जो भी काम करता है परमेश्वर दे लई ये उसका धर्म है और जो परमेश्वर बंदे लिए काम करता है वो मुक्ति है। परमेश्वर जो बंदे लिए काम करता वो मुक्ति है। बंदा अपने आप मुक्ति नहीं पा सकता। वचन दे विच लिखा विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति वो है जो परमेश्वर ने तुहाडे लिए काम किया है और तुसी उसनू ग्रहण करना है। मुक्ति नू असीं आप ग्रहण करना है। ये विश्वास के द्वारा नहीं। असीं विश्वास कर लिया, असीं संगतियां कर रहे हैं तो सानू मुक्ति मिल जानी है। मुक्ति का एक प्लान है जिहदा हिस्सा बनना है तुसी, जिहदे उत्ते हो प्रकाशन होना है। फिर मुक्ति है दरअसल किदां परमेश्वर प्रेम है तो वह कहता यूहन्ना ने सब तो वध लिखा है परमेश्वर बारे। ये यूहन्ना ही है वो कहता कि असी अपने भाई को प्रेम करना है, असी अपने गुआढ़ी को प्रेम करना है। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम जे प्रेम नहीं है तो सबो कुछ व्यर्थ है। जिस बंदे च प्रेम नहीं है अगर वो पहाड़ को कवे इस जगह तो उठ के पानी च चल जाए पहाड़ भी वह कहना मानते होण पर वो प्रेम ना होवे तो खत थोथा है वो। पर अखीर दे चो दसदा है दूसरा यूहन्ना दी 6 नंबर आयत दे विच कि जिस प्रेम दी मैं गल करदा है की है वो प्रेम है उसदे वचन दे विच बंदा पाया जावे। ये है उसका प्रेम। हालेलुया। असीं उसदे वचन दे विच अपने आप को बना के रखना। हालेलुया। उसदा जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह है वो सिर्फ अपनी दुल्हन को इकट्ठा करने वास्ते आया है। जब उसकी दुल्हन जो है वो लभ लेंदा है वो इकट्ठे कर लेंदा है लोगों को, उन्होंने दे उत्ते भेत खुल जाता है कि असली प्रेम की है तो फिर वो प्लान जो है पूरा हो जाता है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो सानू लगता है कि अदन के बाग दे विच उन्हें सब कुछ कंट्रोल जिहड़ा खत्म हो गया सी उहदा। लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर ने बंदे को बनाया तो उन्होंने पता भी होना चाहिए सी कि बंदे ने पाप करना है। कहते परमेश्वर को पता होना चाहिए बंदा मैं बनाता तो बंदे ने पाप करना है तो सबो कुछ पाप सारी धरती दे विच होना चाहिए मतलब फैल जाना है। या कहते भी परमेश्वर को पता होना चाहिए सी वो शैतान को क्यों नहीं खत्म करता। कई लोग इदां दे सवाल करते हैं कि जिहड़ा शैतान है सारिਆਂ ਨੂੰ पहुंचल च पा के रखता है परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होंदा है कि परमेश्वर शैतान को ही क्यों नहीं खत्म कर दिंदा। सवाल बनता ना दिमाग दे विच। दरअसल इदा नहीं है। शैतान वो नाप है जिस दे द्वारा तुहाडा विश्वास नापया जाता है। समझे? शैतान एक नाप है जिहदे विच परमेश्वर तुहानू सुटदा फिर तुहाडा विश्वास नापया जाता कि तुसीं किन्ने विश्वासी हो। हुण अपने नाप नूं किदां खत्म कर दे हो जिहड़ा दा नाप है उहदे नाल ही नापदा। अयूब नूं नापदा सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही नापदा। और जब तुसी हो गए पूरे जिन्ने उन्हें चाहिए फिर अपने नाप भी सुट देगा। फिर वो सबो कुछ जब उन्हें सबो काहे दे विचों वो अपनी दुल्हन कढ़ के लै जाएगा तो फिर ये सबो कुछ बाकी जड़ा हो खत्म कर देगा। इस धरती को द्वारा शुद्ध करेगा साफ करेगा। इसनों चंगी तरह डिसइनफैक्ट करने के लिए अग तो वधिया कोई चीज़ नहीं है। और फिर अग दे नाल डिसइनफैक्ट करेगा शुद्ध करेगा। कोई भी किसी भी किस्म का कोरोना चिकनगुनिया वगैरह जो भी सारे टाइफाइड कैंसर वगैरह कोई भी कीटाणु इस दे उत्ते नहीं रहेगा। इसनों चंगी तरह साड़ के हो दोबारा पानी दे विच रखेगा जिस तरह उसने पहला असीं पढ़ते हैं उत्पत्ति दे विच कि धरती पानी चों कढ़ी गई है। उन्हें पहला भी इदां कीता सी। धरती को साफ करके चंगी तरह पानी दे विच रखदा जो ठंडी हो जाती फिर उन्होंने कढ़दा है और कढ़ के फिर वह कहता ओ भी असीं हुण बंदा बनाईए। वो जिहड़े लोग उहदे हुंदे कहंदा आ जाओ फिर उन्हें सानूं उहदे उत्ते रख दिंदा। हालेलुया। ये है उसका प्लान। असली ये है उसका प्रेम है
कि धरती उसने सानू देनी है। इस धरती दे असी वारस होना है। असी अपने आप नू कांटियां दे विच, मुंदियां छल्लियां दे विच, हार श्रृंगार दे विच बन के नहीं रखना है। लगता है कई भैन, एक भैन उत्थे बड़ा डायलॉग मशहूर है रुड़के दी, वो साडे उत्थे पास्टर सानू कहंदी भी तुहाडा जिहड़ा पास्टर है ना कोके दे पिछे बहुत पैंदा। मैं कहा भी मैनू हुण दिसदा ही कोका आ, झांजरां ते लुको के रखियां होंदियां, हो सकदा जराब दे अंदर होण, मैनूं तां दीदा ही कोका है। तो फिर मैं कोके की गल करनी है, जिहड़ी जिस दिसदी अग्गों ओहदी गल करनी है। तो एक कई भैन है वो कोके दे नाल बहुत ज़्यादा प्यार हुंदा है। साडी बीबी उन्हां नूं बड़ी तकलीफ होई सी, सारी जिंदगी कहंदे पा के रखिया, हुण असीं इस उम्र च आके कोका लाउणा भला है। हुण चलण दिओ कहंदे नाल ही जिथे जाना, जिथे असीं जाना कोका भी नाल ही जाऊगा। पर ये जिहड़ा कोका है कुछ नहीं गा। लोग कहंदे मन साफ होना चाहिए। मन कुछ नहीं है, तुहाडा जिहड़ा बाहरीपन है जो असीं देखदे हां इहो ही तुहाडा मन है। तुहाडे मन की असली शक्ल तुहाडा बाहरीपन है। साडा मन ही है जो कहंदा भी असीं भी लाल करदा सूट पाउणा। कौन कहंदा है? मन कहंदा ना। ते तुहाडे मन का प्रगटीकरण है जो तुसीं लाल रंग का सूट पा लैंदे। तुहाडा मन ही है कहंदा भी मैं माड़ा जिहा भी इदां टाई ला लैणी है, ये मन का ही है। मन का अंदरला पासा जो है वो साडे बाहरी शरीर के उत्ते झलकदा है। और निक्कियां निक्कियां कुड़ियां बेचारियां 5-5 6-6 साल दियां, उन्हां दे ओहदा मूँह दीदा नहीं, कोका ही दिसदा मैनूं। हुण कल्ला मैं की करा दसो? कुड़ी है कोई 10 साल दी है, मूँह मैनूं दिसदा नहीं कित्थे है, कोका ही दिसदा कल्ला। जे कोई इत्थे मेरी जगह आके देखे तैनूं पता लग जाना। दरअसल बंदा करना की चाहुंदा है, कोके दे विच कुछ नहीं रखिया, कुछ निगा इस चीज़ दे विच। मैं तुहानूं तां इहो दस रहा क्योंकि मेरे तो उन्हें एक दिन हिसाब लैना। मैं भी तुहानूं प्रेम करदा, मैं भी तुहाडी इज्जत करदा। मैं जे तुसीं मान लो कोका पाउंदे यार मैं इतों सख्त हो जावां और तुसीं चल जाओ सारे, तो फिर मैं कंध नूं थोड़ी कहना कोका ला दे, फिर मैं कंधां नूं प्रचार थोड़ी करना। मैं तुहाडे नाल ही गल्लां करदा, तुहानूं मैं दसदा क्योंकि वचन दे विच लिखिया है। और कई लोग जिहड़े इन्हां चीज़ां नहीं समझदे। एक वादा की धरती है जिथे असी जाना है, एक जगह है जिथे असी जाना है, और उत्थे वो सानू मिलेगा। और वो हार श्रृंगार नूं पसंद नहीं करता। ये मैं तुहानूं दस देना, क्योंकि जदों देखो किन्ना प्रेम करता है। वो पूरे इसराइलियां नूं मिस्र दे विचों कढ के लिया। जदों उन्हां नूं प्यास लगी उत्थे चट्टान बन गया, जदों उत्थे भुख लगी उत्थे रोटी बन गया, जदों बीमार होए तो कहंदा मैनूं उत्थे उपर टंग दिओ मेरे वाल लोग देखण तो ठीक हो जाण। इन्ना सब कुछ करन दे बावजूद जद वो जिथे उन्होंने बढ़ना सीगा उहदे कंढे ते जद आ गया तो फिर उत्थे वो चलदे किदां सीगे परमेश्वर दे नाल। दिने बदल आ जांदा सीगा, बदल दे पिछे चलदे सी, और रात नूं उत्थे अग दा थंम सी उहदे नाल चलदे। और एक दिन इदां होया ना बदल आया ना अग दा थंम आया। और मूसा नूं पुछदे, वो तैयार हो के तो खड़े हो जाते सी, अगे मूव करना हुंदा है। मूसा नूं पुछदे भी की होया, कहंदा भी मैनूं नहीं पता की होया, मैं पुछदा। वो तंबू दे विच जाके प्रार्थना करदा, कहंदा प्रभु की होया। वो कहंदा भी मैं अगे नहीं जावांगा। कहंदा इन्हां नूं कहो सारा हार श्रृंगार सोना सब कुछ लाओ, फिर मैं इन्हां दे नाल अगे जावांगा। फिर उस धरती दे विच वड़ सकदे आ जिथे इन्हां नूं मैं लैके जा रहा। और इदां ही जद याकूब है जिसनूं असीं इसराइल कहंदे आ, याकूब जो है वो जद अपने मामे दे चल जाता है, जरदनों पार चल जाता है, और उत्थे वो जाके रहिंदा है। हुण उहने उत्थों वापस आउणा है, कल्ला ही गया सी, 2 दलां दे नाल वापस आउणा है। उत्थे उहदा ब्याह हो जाता है और उहदे बच्चे हुंदे हन, 12 पुत्तर हो जाते हैं उहदे, बड़े नौकर चाकर होंदे आ, बड़ा बड़ा उहदे कोल ऊठ खोते बकरियां भेडां सबो कुछ हुंदा है। और वो जद इत्थे आ जाता है और जिथों गया सी उस मुल्क के कंढे दे उत्ते जदों आ जाता है, कहंदा रुक जाओ हुण इत्थे, कहंदा तुसीं कहंदा बहुत कहंदा तरह तरह दे कहंदा तरह तरह दे हार पा लै, तरह तरह दे कहंदा तुसीं जो भी तुहानूं वधिया लगदा तुसीं पा लिया, उह च लिखिआ है। पर कहंदा हुण असीं उत्थे जा रहे हां जिथे ये चीज़ां पसंद नहीं कीतियां जांदियां। तो जे उत्थे जाना है
तो जरूरी है कि तुसी फिर हुण ला दो सबो कुछ। वो फिर उन्होंने ला देंगे है और वो उत्थे बन के एक कपड़े दे विच बलूत दे रुख दे थले दब दिंदा। फिर वो अगे जाते वादा की धरती दे विच। हालेलुया। असी मैं बहुत बारी ये कहना भी जे मान लो कोई भैन पाउंदी है सब कुछ, मैनू ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई परसनल कोई दुश्मनी थोड़ी है कि मैनू रंजिश थोड़ी है भी मैं कहां भी देखो मेरी बीबी नहीं पाउंदी, मेरी पत्नी नहीं पाउंदी तो बाकी क्यों पाउण। इदां दा नगा ਉਹਦਾ भी मैं एक दिन लहाया सी। हालेलुया। ਉਹਦਾ भी मैं एक दिन लहाया सी। मैं कहा कि प्रभु इन्हां चीज़ां नूं पसंद नहीं करता है। हालेलुया। वो भी जो सुरमा पा लेंदी सी, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ बहुत बिल्लियां जिहियां बहुत मोटियां मोटियां लगदियां, बहुत सोहणियां अखां लगदियां सीगियां। तुसीं फोटो देख सकते हैं। इन्ना सुरमा उहनूं जचदा सी पाया होया। पर जद असीं प्रभु दे लई कुछ छड्ड दिंदे आ, प्रभु लई कुछ छड्डदे आ ना, तो फिर प्रभु जिहड़ा है वो साडे लई बहुत कुछ करदा है, तुसीं कल्पना नहीं कर सकते। हालेलुया। यह यूसुफ यूसुफ जो सी जद यह गुलामी दे विच मिस्र दे विच गया। छोटी जी मैं तुहानूं गल दसदा, ध्यान दे नाल सुणियो। मेरियां मावां भैणां बैठियां, फील ना करियो माड़िया इस गल नूं। वचन है और जिद्दां वचन लिखा है उदां दसना पैना मेरी ड्यूटी है। जद यूसुफ उत्थे गया गुलामी दे विच, मान लो एक बंदा गुलामी दे विच आ, उहनूं काम करना पै रिहा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ नहीं गा, और ਉਹਨੂੰ एक इदां दी औरत ऑफर करे ਜਿਹਦਾ बंदा जो सारे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन की कहते उन्होंने बंदोबस्त का सरदार होवे, और ਉਹਦੀ वाइफ ਜਿਹੜੀ ਆ उस बंदे नाल दोस्ती करनी चाहे ਜਿਹੜਾ गुलाम है, ਜਿਹੜਾ नौकर है, ਉਹਨੂੰ होर की चाहिए दसो वे। तो वधिया कपड़े वो पा सकता है, वधिया अहुदा लै सकता है, वधिया रोटी पानी खा सकता ना। मान लो एक बंदा किते गुलाम है, और वो जेड़े राजे दे जिथे गुलाम है उत्थे पत्नी उन्होंने कहे भी तू मेरे नाल फ्रेंडशिप कर ला, उन्होंने होर की चाहिए, क्योंकि वो सबो कुछ उन्होंने मिलना उत्ते फ्री, ना काम करना पैना, वधिया कपड़े, वधिया सौना, सबो कुछ मिलना ना। पर वो वचन नूं जानदा सी, उन्हें सबो कुछ नूं ठोकर मार दी। और साडा परमेश्वर जो उस चीज़ नूं याद रखदा है, उन्हें भुलिया नहीं उस गल नूं। साडा परमेश्वर उस चीज़ नूं भुलिया नहीं पे बंदे ने किड्डी वड्डी इहनूं मौका मिलिया सी, ठोकर मार दी। और साडा परमेश्वर उत्थों ही उस ही औरत दी लड़की दे नाल उहदा विआह कराउंदा है, ओही महल दा वारस बनाउंदा है। हालेलुया। उन्हें उहदे लई छड्डिया पोतीफर दी वाइफ नूं, और पोतीफर दी कुड़ी दे नाल ही परमेश्वर उहदा विआह कराउंदा है। कि मतलब एक चीज़ उन्हें छड्डी और दूसरी परमेश्वर ने उहदे लई वधिया लड़की रखी सी। हालेलुया। और उससे लड़की तो फिर इफ्राइम ते मनश्शे नूं पैदा करदा परमेश्वर। हालेलुया। और फिर हुंदा किया कि इसराइल दे गोतां दे विच यूसुफ दा नाम नहीं गिणिया जांदा, उन्हां दोनां दा नाम गिणिया जांदा है, इफ्राइम ते मनश्शे दा, क्योंकि उन्हां दी मां जिहड़ी आ उसनूं यूसुफ ने चुनिया सी। हालेलुया। जद असीं कुछ छड्डदे हां परमेश्वर दे लई ते ओहदे एवज दे विच ओह तुहानूं की देण जा रिहा तुहानूं नहीं पता हुंदा। तुसीं ये कोका मान लो छड्ड दो, हो सकदा तुहानूं इहदे बदले वो ताज जिहड़ा उहने रखिया है स्वर्ग दे विच, वो कहंदा मैं अपने हत्थ दे नाल अपनी दुल्हन नूं पहनावांगा। हालेलुया। पता नहीं इदां दे किन्ने लखां ही कोके उस ताज दे विच लगे होणगे, हीरे लगे होणगे। एक कोका छड्डोगे तो हो सकदा ताज प्राप्त कर लो। हालेलुया। ये साडा प्रभु है जो सानू सबो कुछ समझ दिंदा है। ये उसदा रिवलेशन है। ये प्रेम का मतलब ये नहीं है कि उसने कंट्रोल खो दिता है, वो तुहानू देखदा है कि तुसी किद्दां करदे हो, तुसी कित्थे खड़े हुंदे हो, क्योंकि उन्होंने एक दुल्हन चाहिए। और दुल्हन उन सारा संसार उन्हें बनाया, सारा संसार उसकी दुल्हन थोड़ी है। मेरे वाल ध्यान दो, मेरे नाल बने रहो। ये गल्लां जो है मैं करदा हाँ, इन्हां नूं तुसीं हल्के फुलके ना लो। मैं इहो ही नहीं करी जानी है। मैं हुण तुहाडे कोके दे पिछे नहीं प्या रहना भी मैं कोका लहा के छड्डना है, मैं अगे भी वधना है। इस तो बाद तुहाडी आत्मा भी है, तुहाडा अंतर मन भी है, जिथे तक असीं पहुंचना है। तुहाडा बाहरला ही सिस्टम नहीं ठीक करी जाना, पहलां भी बाहरला सिस्टम ठीक हो जाए। बाहरला सिस्टम ठीक हो गया तो तुसीं एक वर्दीधारी बन जाना। मान लो जिद्दां वर्दी हो गई ना,
ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਤੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਤੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਔਰ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਯੂਸਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੋਤੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਤੜਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਪੋਤੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਗਾਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਸੰਗਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੋਤੜੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟਾਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਟਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਟ ਸਮਝਦੇ, ਜੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟਾਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਮਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰੀ ਖੜਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਏ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ, अपील कर, और वो अपील तेरी जो है असी उत्थे पहुँचा दें, क्योंकि उत्थे सारे ने खड़े होना है, और उसकी अपील उत्थे लग जाती है। और वो भी सिंघासन के सामने जाके खड़ा होंदा है। जब सिंघासन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता भी मैं तो कहता जी वो प्रचारक सीगा धरती उत्ते, मैं रूहां बचाइया, मैं बहुत कुछ किया। वो कहता याद कर कदी झूठ बोलिया? वो कहता जी माड़ा मोटा तो बोल हो ही जाता,
फिर माड़ा मोटा बोल हो गया हो, कहंदा दा मतलब झूठ बोल हो जाता ना। हाँ कहंदा हेरा फेरी, कहंदा जी हेरा फेरी तो मैं चलो माड़ी मोटी कई बारी उदा ही हो जाती आ, सौदे पत्ते च ही हो जाती है ना। कई बारी भाई जो आता सब्जी बेचण, असीं देखते हैं भी किलो तो हो गया, असीं उदा ही एक संतरा चक लेंदे। साढ़े मन दे विच इह नहीं हुंदा भी असीं संतरा वो चैक करना किदां दे, असीं सोचते चल एक वाधू च ही सही है ना। इदां जे मान लो 20 औरतां संतरे चक्कण गया तो 4-5 किलो गया ना संतरा। तो एक ही चीज़ है, इदां दी हेरा फेरियां असीं छोटियां छोटियां करते रहने। वो कहंदा भी हेरा फेरी भी तो कहंदा किते हो गया होणे। और फिर उतो लिशका निकल दियां भी तू नहीं बच सकदा, और वो कंबदा है, वो कहंदा भी मेरे जोड़ ढिले हो जाते, सुफना दसदा है। और कहंदा मैं जो खड़ा नहीं हो सकता, मैं डिगन लगदा। फिर उत्थे एक आवाज़ आउंदी है, कहंदा इहनूं जाण दिओ, क्योंकि ये धरती दे उत्ते मेरे लिए खड़ा सी और मैं इत्थे इहदे लिए खड़ा हाँ। हालेलुया। ते तुसीं इन्ना कि तो घट्टो घट्ट अपने लिए कर लो भी तुहाडे लिए वो खड़ा हो सके उत्ते, वो तुहाडी सिफारिश करे भी मेरा बंदा सीगा, कोई गल नहीं कोका पा छड्डिया पर इन्हें बाद च ला दिता ही मेरी खातर। इन्हें अपना हार शिंगार जो मेरी खातर त्याग दिता सी, मेरे लिए खड़ा सीगा। इन्हें हेरा फेरियां छड्ड दित्तियां सी मेरे खातर, इन्हें झूठ बोलना छड्ड दिता सी। इन्हें जिहड़ा अपने बड़ा काम हुंदा सी इन्हें ऐतवार नूं, इन्हें मेरी खातर छड्डिया, संगति दे विच आउण लग पिया सी। इन्हें सीखिया है और इन्हें अपना समा मैनूं दिता है, इन्हें अपना जीवन मैनूं दिता है और मैं इत्थे इहदे लई खड़ा है। हालेलुया। ये है उसका प्रेम। और उसका जो दूसरा रूप है वो तुहानूं दस दिता है। ਉਹਦੇ सामने कोई सूरज होवे चंद होवे ਉਹਦੇ सामने ठहर नहीं सकता, बंदा तो चीज़ ही की है। यह है उसका प्रेम। और उसका प्रेम की है ਉਹਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ पाए जाना। आओ ਅਸੀਂ सब खड़े हो जाते हैं। अपने सिरां झुकाਉਂਦੇ ਆ, प्रार्थना ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। संगति समाप्त नहीं हुई है जब तक आखिरी प्रार्थना नहीं हो जाती। आओ असीं अपने सिरां झुकाਉਂਦੇ हाँ, अपनी अखां नूं बंद करदे हाँ और जो वचन जो सानू अज दिता है प्रभु ने, असीं अपने आप नूं उस वचन दे विच देखना है कि प्रभु असीं कित्थे खड़े हाँ, असीं की कर रहे हाँ। असीं उस खोते की पूजा तो नहीं करी जाते जिस खोते के उत्ते तू सवार सी पिता। और पिता तू किरपा कर, संभाल के रख प्रभु जी। प्रभु तू महान है, तू अपना विश्वास दिंदा है, तू अपना प्रकाशन दिता है, इसलिए असीं तेरा धन्नवाद करते हैं पिता। तू अपनी दुल्हन होने का सानू मौका बख्शिया है पिता। असीं चाहुंदे हाँ कि असीं उस समझदार कुआरी वांगू पिता तेरी वेट करते रहिए कि जब तू आवें तो असीं दौड़ के तेरे मिलन नूं निकल चलीए पिता कि साडा दुल्हा आ रहा है। असीं उन्हां मूर्ख कुआरियां वांगू नहीं बनना चाहुंदे कि जब तू आवें तो असीं तेल लभदे फिरीए। पिता असीं तेरे हजूर दे विच डिगदे हाँ। असीं चाहुंदे हाँ कि तू सानू माफ़ करें, साडे ते दया करें। और पिता उहदे लई असीं अपने सबो कुछ देखदे हाँ पिता कि असीं कित्थे खड़े हाँ, कि असीं तेरे हजूर दे विच खड़े होण दे काबिल हाँ कि नहीं हाँ। पिता तू सानू उस तरह दे बना प्रभु, तू सानू अपना विश्वास दे, अपना पवित्र आत्मा दे पिता, वो सानू तैयार करे प्रभु। असीं इत्थे बीमार हो सकते हैं पिता, असीं लाचार हो सकते हैं, करजाई हो सकते हैं, किसी भी किस्म दे विच परेशानी दे विच रह सकते हैं पिता। और तेरे वचन दे विच लिखिया है कि मसीही लोकां दे उत्ते परेशानियां दा आउणा जरूरी है। और पिता तू सानू विश्वास दे असीं इन्हां परेशानियां दे नाल लड़ सकीए पिता। असीं तेरा विश्वास मंगदे हैं, असीं तेरी किरपा चाहुंदे हैं प्रभु। साढ़े उत्ते किरपा कर कि असीं तेरे वचन नूं समझ सकीए, क्योंकि जिस प्रेम की गल की गई है वो प्रेम तेरा वचन ही है और तेरे वचन नूं समझना ही प्रेम है प्रभु। और तेरे वचन द्वारा ही छुटकारा है। जब तेरे वचन नूं समझ लवांगे तो साडा छुटकारा हो जाएगा। ये मुक्ति का प्लान है पिता जो तू सानू दस्सिया है, साडे उत्ते जाहिर किया है कि इस मुक्ति के प्लान दे विच आ जाओ तो तुहाडी मुक्ति है जो सबों कासे तो उत्ते है पिता। तू इंसाना दी बंदियां दी कोई परवाह नहीं करता, तू अपने वचन की परवाह करता है पिता। और जब तेरा वचन पूरा होता है तो तद ही तू कम करता है प्रभु। तू ही वो महान है पिता।
और बहुत बार प्रभु असी जानिया है तू अणखी परमेश्वर है। बंदा चाहे मजबूरी दे विच भी लकड़ियां चुग रहा सी, पर पिता तू अपने वचन नूं देखदा है और तू अपने वचन नूं पूरा कराउणा जानदा है। पिता असी जानते हैं कि सबो कुछ तेरे कंट्रोल दे विच है, कुछ भी तेरे कंट्रोल चों बाहर नहीं है। बस ये तेरा प्रेम है जो तू साडे उत्ते जाहिर कीता है। तू सानू अपनी आज़ाद मर्जी दे उत्ते छड्डिया है और प्रभु तू किरपा कीती है, सानू मौका दिता है, असीं तेरे वचन नूं सुनिया है, समझिया है। पिता असीं तेरे पवित्र आत्मा तो मंग करदे हां पिता, वो सानू सुधारे, वो सानू सैट करे पिता, और ताकि असीं तेरे हजूर दे विच खड़े होण दे लायक बन सके। पिता तू साडे उत्ते किरपा कर, संभाल के रख प्रभु। जद असीं अपने आप नूं जांचदे हां ते असीं अपने आप नूं किते भी नहीं पाउंदे प्रभु, असीं बहुत पापी इंसान हाँ। ये तेरा फजल है कि असीं तेरी हजूरी दे विच बैठे हाँ, यही तेरा प्रेम है प्रभु। तू किरपा कर और असीं तेरे प्रेम दे विच बने रहिए, असीं इस प्रेम दे विच जान लईए कि असीं सिंघासन दे सामने जाना ते इह प्रेम है जो सानू उत्थे बचाउंदा है। प्रभु तू साडे उत्ते किरपा कर, संभाल के दया कर पिता। जो असीं सबो कुछ मंगिया है और जानिया है, जो साडी सोच दे विच आया है, असीं वो मंग लैंदे हैं पिता। और असीं इस तो बाद के मुक्ति मंगदे हैं पिता। असीं चाहुंदे हैं कि साडे लई मुक्ति दा जो बंदोबस्त तू कीता है पिता, और असीं उसनूं समझ सकीए। ये सबो कुछ असीं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे। आमीन।